कामिका एकादशी व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। कामिका एकादशी की यह पावन कथा सुनने और सुनाने से भगवान श्रीहरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। किसी कारणवश उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उसने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या महापाप मानी जाती है, इसलिए उस क्षत्रिय को ब्रह्महत्या का दोष लग गया। अपने पाप से व्याकुल होकर वह अनेक ऋषि मुनियों के पास गया और उनसे पूछा, हे मुनिवरों, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस महापाप से मुक्ति मिल सके। तब महान ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित अत्यंत कठिन है, लेकिन यदि तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करोगे तथा भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषियों की आज्ञा मानकर उस क्षत्रिय ने एकादशी के दिन प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, तुलसी दल अर्पित किए, दीप प्रज्वलित किया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया और पूरे दिन उपवास रखा। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान से भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और उसके बाद स्वयं पारण किया। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से उसका ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हो गया और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों के स्नान के समान पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी को जल अर्पित करता है, व्रत रखता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, मन को शांति मिलती है और भगवान श्रीहरि की कृपा सदैव बनी रहती है। कथा से शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य से चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो जाए, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, भगवान की शरण में जाए और धर्म के मार्ग पर चले तो भगवान उसकी भूलों को क्षमा कर देते हैं। कामिका एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी पर्व है। समापन। यदि आपको यह पावन कामिका एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की जय। सनातन धर्म की जय।